ओह इट्स फ्रोजन। ये है जी एम्स्टर्डम आइस बार। तो जी ब्रेकफास्ट हो रहा है विद कॉफ़ी। 6-7-8 यूरो लग जाते हैं कॉफ़ी पे। आज मैं घूमने वाला हूँ फेरी के साथ, आपको बताता भी और दिखाता भी हूँ। तो ये भाई मेरी टिकट है, यहाँ पे इन्होंने टाइम लिख दिया और ये हैंड फ्री दी है। और ये स्टेशन हैं जहाँ पे ये बोट रुकती है, डिफरेंट किस्म की लोकेशन है। तो 1 बाय 1 मैं सब पे जाऊँगा। ये तकरीबन 8 लोकेशन हैं मेरे ख्याल में, मेरे पास इसका मैप है। तो बोट कुछ इस तरह की है। तो भाई इसकी टिकट मैंने ली थी 15 यूरो के अंदर। तो आज आपको मैं शेयर करूंगा कि इसका एक्सपीरियंस। अभी ये मैंने लगाया है, हल्का हल्का सा म्यूज़िक चल रहा है, तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। आप भी देखिए। तो भाई ये यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं कि ये सिटी जो है एक कुत्ते और एक बंदे ने दरियाफ़त की थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको मेंशन कर दूँ। तो ये जो शिप्स यहाँ पे खड़े हैं ये लोग यूज़ करते हैं तजारत के लिए, जिसमें टिम्बर, चीज़, बटर, ऐसी चीज़ें, मछली, सब्जियाँ वगैरह ऐसे कामों के लिए यूज़ की जाती हैं ये। तो मैं निकल आया हूँ शिप के अंदर। अब मैं इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा। कल मैं बाय वॉक आया था और मैं ऊपर से घूम के जो है उस साइड से घूम के गया था। तो ये क्या है जी, सिटी सेंटर इस तरफ है। तो चलते हैं, देखते हैं अराउंड यहाँ पे क्या है। तो यहाँ की ट्रेन कुछ इस तरह की दिखती है, मैंने पहले आपको दिखाई भी थी। मैं अब आ गया हूँ इस ब्रिज पे। चलते हैं वहाँ, वो जहाँ झूले वगैरह लोग ले रहे हैं पिंगों पे। तो अगर मुफ्त के झूटे लेने हैं तो यहाँ आ सकते हो। मेरे ख्याल में ये जो जगह है ये स्पेशली होटल वालों के लिए, लेकिन मैं घुस आया हूँ, घुस बैठिया बन गया हूँ आज मैं। लेकिन काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। वहाँ मेरे शिप ने उतारा था तो मैं यहाँ आ गया हूँ घूमने फिरने के लिए। देखते हैं वो साइड पे क्या है। तो जी वो शिप वापस आ गया, मेरा क्रूज़ या बोट आप क्या कह सकते हैं। तो 2 नंबर से अब जा रहा हूँ 3 नंबर स्टेशन की तरफ। वहाँ से मैं घूम के आ गया हूँ पिंग के चूटे शूटे लेके। तो ये तीसरा स्टॉप है जी, मैरीटाइम म्यूज़ियम वाला। पहला सेंट्रल वाला था, दूसरा भी आपने देखा, ये तीसरा है। मैं यहाँ भी उतरता हूँ, देखता हूँ क्या कहाँ पे खड़ी होती है। तो अब मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ। ये तीसरा स्टेशन है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। After how many minutes will be next one here? About 20 minutes, half an hour, will be after me. All right, thank you. Thank you, bye bye. तो भाई ये है मैरीटाइम म्यूज़ियम। तो मैं ये आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आओ। ये मैप भी बना हुआ है, देखते हैं मैप को भी। तो घुमा के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 3-4 म्यूज़ियम हैं। एक तो ये है, वन ऑफ बेस्ट, रेकमेंड करता हूँ, यहाँ ज़रूर आओ। और दूसरा वो वाला म्यूज़ियम है। और तीसरा सराउंडिंग भी बहुत अच्छी है, और जो विंड लाइफ वाली जगह है वो भी यहीं करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि भाई ये ज़रूर लो। ये देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वक्त हूँ कहाँ पे, नंबर 3 किधर है यार। नगर लोकेशन को थोड़ा समझना टाइम लगता है, क्योंकि मेरे पास जो मैप है उस पर मेंशन है, और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। ये 2 भी ले सकते हो आप, इकट्ठे यहाँ नहीं समझ आ रही, नंबर नहीं लगे हुए। तो ये आधे घंटे बाद दूसरा शिप आएगा, जैसा कि मैंने पूछा है इनसे। तो यहाँ पे कुछ टाइम जो है स्पेंड करते हैं। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि सिटी टूर के लिए आप ये दोनों चीज़ें ले सकते हो, बस वाला भी और ये भी। लेकिन सिंगल लोगे तो सस्ता मिलेगा बस, और
फेरी लोगे तो थोड़ी महंगी पड़ेगी। तो आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ उसको। तो वो सामने है विंड मिल, वो देख सकते हो आप आगे, वो पंखा सा जो बना हुआ है, वहाँ मैं ऑलरेडी हो आया हूँ। तो मैं थोड़ा सा इस तरफ जाऊँगा, जिसको देखूँगा यहाँ पे क्या है। तो ये जो ब्रिज है भाई, ये खुलता भी है और बंद भी होता है, और इसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं और ये उठा लिया जाता है इस तरह का, यहाँ से शिप गुजारने के लिए। तो इस किस्म का यहाँ पे माहौल है। ये छोटी सी कनाल है, इसके अंदर से जो बोट्स वगैरह हैं वो गुजरती हैं। कल मैं यही टूर ले रहा था यहाँ से। तो ये देखें, ये यहाँ पे शायद बच्चों ने ही बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा बना हुआ है। तो ये दो भाई यहाँ काम कर रहे हैं, एक अफ्रीका से हैं और दूसरे शायद किसी अरब कंट्री से हैं। वो सामने वो ब्रिज जो है वो बंद हो रहा है, अभी पहले खुला हुआ था और ये अभी खुला हुआ है और शिप यहाँ से गुजर रहा है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी साइकिलें साथ साथ ब्रिज के खड़ी हुई हैं। लोगों से ज़्यादा यहाँ पे साइकिलें हैं। मेरे ख्याल में एक बंदे के हिस्से में शायद 2-4 साइकिलें आती हैं। तो ये मेरे पीछे मैरीटाइम म्यूजियम है। अगर आप ये डे ट्रिप लेते हो तो आप यहाँ आके ये लोकेशन कवर कर सकते हो। मैंने ये 15 यूरो का लिया था और ये चलेगा सुबह 9:30 से लेकर 5:30 बजे तक। तो पूरे दिन में आप सारी भी सिटी का टूर कर सकते हो। इसका बेस्ट ऑप्शन अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते। मैंने तो ये सारी लोकेशन पैदल की हुई हैं इसलिए। तो ये जी मेरा शिप आ गया, टिकट दोबारा दिखानी पड़ेगी और चलते हैं अंदर इसके। तो अब पीछे वाले कैबिन में बैठता हूँ। ये पिछला एरिया है। तो ये पीछे आप टावर देख रहे हो मेरे बगल में, शायद आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हाँ, यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये तकरीबन कोई 7 सेंचुरीज़ पुराना टावर है। और ये ब्रिज जो हैं ये खुलने बंद होने वाले ब्रिज हैं। तो भाई ये इसका नंबर 4 स्टॉप है और ये मार्केट है, इसके अंदर का विज़िट करते हैं, देखते हैं इसका राउंड चेक करते हैं कहाँ से इंटरेस्ट है। तो भाई 4 नंबर स्टॉप पे मैं उतरा हूँ। यहाँ पे बस है, अगर आपके पास बस की टिकट है तो आप बस की टिकट भी इस बस पे बैठ सकते हो। लेकिन मैं इस मार्केट को एक्सप्लोर करूँगा, देखूँगा कि यहाँ पे क्या क्या है। तो ये यहाँ पे एक चिमनी वाली बिल्डिंग है। हूँ तो मैं इस वक्त सेंटर के अंदर, पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं फिर देखेंगे अंदर और बाहर क्या है। तो 4 नंबर वाली जो एग्ज़िट है जी, ये सीधी आ जाती है सेंटर के अंदर। ये वो जगह है जहाँ पे हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। ये इस किस्म की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे लोग ज़्यादातर शॉपिंग के लिए आते हैं, सस्ती शॉपिंग के लिए। सुपर मार्केट्स ये वो लटन फटन काफ़ी कुछ हो जाता है। तो भाई ये यहाँ पे 6 यूरो का मिल रहा है, यानी 24 दिरहम का। तो मेरे ख्याल में महंगा नहीं है। उसके आगे ये बटन भी लगा हुआ है, मैंने सोचा इसको एक ख़रीद लेते। तो चलो ये शॉपिंग हो जाएगी। क्या ख्याल है? सोने के लिए जहाज़ में बड़ा काम आता है। मेरे पास जो है उसके साथ बटन नहीं लगा हुआ तो उसको कैरी करना मुश्किल हो जाता है। और मैं इस सुपर मार्केट में घूम रहा हूँ। ये डिपार्टमेंटल स्टोर है लेकिन काफ़ी सस्ता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। हर चीज़ जो है नॉर्मल प्राइस वाली है, मुझे कोई चीज़ इतनी महंगी नहीं लगी। तो भाई ट्राम ये हर जगह घूमती है लेकिन मुझे कुछ ख़ास ना इनके रूट की कुछ समझ नहीं आई है, या शायद मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ ये नहीं जाता। तो ये भाई साइकिलिंग है, साइकिलें हैं। अगर आप इससे बाहर खड़ा करते हैं तो आपको फ़ाइन भी देंगे और उठा के भी ले जाएंगे। और बाद में आपको म्यूनसिपैलिटी की वेबसाइट पर जाके चेक करना पड़ेगा कि आपकी बाइक कहाँ पे है। तो मैं दोबारा से पहुँच गया हूँ क्योंकि 3 बज चुके हैं और 4 स्टेशन हुए हैं। 3 घंटे मैंने 4 किए हैं, तो अभी मुझे 5 स्टेशन या 3 स्टेशन, 5 या 4 स्टेशन, 9 बता रहे थे, पेपर पे 8 लिखे हुए हैं। तो बोट का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं थोड़ी शॉपिंग करके आ गया हूँ। शॉपिंग में क्या था, एक ड्रिंक था और एक ये जो स्लीपिंग वाला होता है, पता नहीं क्या कहता है, कुशन ही कह लें आप। तो मेरी बोट शायद आ रही है। 33 मिनट्स वेट करने के बाद ये बोट अभी पहुंची है, क्योंकि शायद मैं तब आया हूं जब बोट जहां से निकल गई थी। तो मैं पहुंच चुका हूं 5 नंबर लोकेशन पे। ये है नेशनल ओपेरा एम्स्टर्डम।
और ये कोई मार्केट भी है, पता नहीं अब क्या थी, मैं भूल गया हूँ। तो इस तरह 1 बाई 1 करते हुए 5 स्टेशनों का मैं राउंड कर रहा हूँ। मतलब अभी भी मेरे पास 2 घंटे तकरीबन बाकी हैं। थोड़ा सा इधर राउंड मारते हैं, थोड़ा सा उधर। मैं तो रोड के इस साइड पे हूँ, ऊपरा उस साइड पे है। हाँ, इसको कहते हैं बियर, फ्रोज़न बियर मार्केट भी, पता नहीं क्यों ऐसा कहा जाता है। तो स्टेशन का नाम है एम्स्टर्डम आइस बार, ये है शायद। तो चलते हैं, देखते हैं। तो ये भालू बार खड़ा है जी, आइस बार है, देखते हैं अंदर क्या होता है। तो भाई 25 की मैंने ये टिकट ली है, अंदर घुसाया। देखने में तो बार ही है। बाहर से मिलते हैं 3 टोकन, आप 3 ड्रिंक यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं आइस बार में जाने से पहले और बाद में। चलते हैं, देखते हैं क्या है आइस बार। भाई ये फ़नी से क्लिप दिखाने और बताने के बाद कि बार के अंदर क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है और सारा कुछ बताया जाता है। जो ग्लास यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो भी बर्फ़ यानी आइस से बने हुए ग्लास होते हैं। तो ये सारा कुछ उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे ये जो डार्क आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन चल रही है, टीवी चल रहा है और कुछ लोग उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। शोर इतना है कि शायद आपको इसकी समझ ना आए, इसलिए मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर कर लेते हैं। ओह, ये -15 है भाई, कैमरा भी पता नहीं काम करेगा कि नहीं। ओह माय गॉडनेस, इट्स फ्रोजन। तो ये टेम्परेचर है भाई इस वक्त। यहाँ चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है। कैमरा का जवाब दे जाएगा, लेकिन ये है कि तो ये है जी एम्स्टर्डम आइस बार। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा बार देखा है तो कमेंट करके बताओ। ये सिर्फ एम्स्टर्डम में ही होता है, देख लो। इस वक्त मैं हूँ -15 के अंदर। ये था एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हो तो आप सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अल्कोहल ही लो। तो 25 यूरो में 24.5 यूरो हैं, लेकिन 25 ही लगा लो, उसमें 3 ड्रिंक आप ले सकते हो।